नमस्कार मित्रों, हैप्पी दिवाली। आप सभी लोगों का टारगेट सिविल सर्विसेज विद पुष्पेंद्र में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज दीपावली के अवसर पर आप सभी को तहे दिल से हार्दिक बधाई। आज हम लोग कुछ नया इनिशिएटिव शुरू करने वाले हैं, विशेष तौर से इतिहास विषय को लेकर के। इतिहास विषय पे हम लोग पीजीटी की वैकेंसी आई हुई है उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत, उसमें इतिहास विषय हम लोग करेंगे। इतिहास विषय में थोड़ा थोड़ा आधे घंटे की प्रतिदिन क्लास आपको मिलेगी। और पीजीटी ही नहीं वरन आप अगर किसी एक दिवसीय एग्जाम वनडे परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए भी आपको ये क्लास बहुत ही उपयोगी साबित होगी। ऐसा हमारा विश्वास है कि अगर आप क्लास नियमित रूप से देखेंगे करेंगे तो आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा। तो आज तो हम लोग परिचय वाला भाग करेंगे कि इतिहास विषय में आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और खास तौर से पीजीटी के लिए आपको इतिहास में क्या पढ़ना है। इतिहास हम लोग शुरू करेंगे विशेष रूप से पीजीटी के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, जो इंटर कॉलेज में टीचर की नियुक्ति होती है प्रदेश सरकार के द्वारा, उसके लिए हम लोग इतिहास विषय शुरू करने वाले हैं। इसमें हम लोग पहले छोटे छोटे पार्ट में क्लास करेंगे, टॉपिक से संबंधित चीजों को समझेंगे, पढ़ेंगे। उसके बाद उन्हीं टॉपिक से संबंधित आपके एमसीक्यू होंगे, अर्थात हमारा इतिहास जो पढ़ाने का तरीका होगा वो होगा, छोटी क्लासें होंगी, छोटी कक्षाएं होंगी, आपको छोटी कक्षाएं होंगी और ये कक्षाएं टॉपिक वाइज होंगी। और जब आपका टॉपिक समाप्त हो जाएगा तो उस टॉपिक से रिलेटेड आपको एमसीक्यू सॉल्व कराए जाएंगे। और ऐसे एमसीक्यू कराए जाएंगे जो आपके पिछले 20 सालों में पीजीटी के एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। हमारा प्रयास यही होगा कि आपको अच्छे से इतिहास विषय की तैयारी कराई जाए ताकि आप इतिहास विषय में पीजीटी में क्वालिफाई हो सके। हालांकि बहुत सारे इंस्टीट्यूट संस्थान कक्षाएं करवा रहे हैं। हमारा भी प्रयास यही होगा कि कुछ अलग तरीके से आपको कक्षाएं उपलब्ध कराई जाएं, कुछ ऐसी इनोवेटिव तरीके से पढ़ाई की जाए ताकि आपको इतिहास पढ़ना आसान लगे, सहज महसूस करें। आप इतिहास पढ़ते समय विद्यार्थियों के मन में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं कि इसमें बहुत सारी तारीख होती हैं। इतिहास पढ़ने के समय आपके समक्ष क्या समस्याएं आती हैं? जो समस्याएं आती हैं उसमें सबसे प्रथम आपको जो समस्या दिखती है कि डेट बहुत ज्यादा होती है, तारीख कैसे आपको याद करना है। उसके साथ साथ बहुत सारे व्यक्ति होते हैं और वो व्यक्ति राजवंश से संबंधित होते हैं। उसके साथ साथ बहुत सारी घटनाएं होती हैं और इन घटनाओं को कैसे याद किया जाए। याद ही नहीं वरन आप जब परीक्षा हाल में बैठे होते हैं, कई बार पढ़ने के बाद भी वो चीजें विस्मृत हो जाती हैं, याद नहीं आती हैं। इसलिए हमारा प्रयास यही होगा कि आप अच्छे से क्लास करेंगे और आपको इसका फायदा अवश्य मिलेगा। आप लोग जैसे कि जानते हैं, जब हम लोग इतिहास विषय पढ़ते हैं तो इतिहास को हम लोग 3 भाग में पढ़ते हैं। जो इतिहास है उसको पीजीटी एग्जाम की दृष्टि से या अन्य एक दिवसीय परीक्षाओं की दृष्टि से हम लोग इसको 3 पार्ट में पढ़ते हैं। पहले भाग के अंतर्गत हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ते हैं। प्राचीन भारत
दूसरे खंड में हम लोग मध्यकालीन भारत, तीसरे खंड के अंतर्गत हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ते हैं। आधुनिक भारत का इतिहास या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इसी में हम लोग पढ़ेंगे। हालांकि जो इतिहास विषय है उसमें एक पार्ट और होता है, और वो पार्ट होता है विश्व इतिहास का। विश्व इतिहास का यहां से प्रश्नों की संख्या बहुत ही कम होती है, या तो न के बराबर होती है। इसलिए विश्व इतिहास को हम लोग नहीं पढ़ते हैं पीजीटी के संदर्भ में। जब हम लोग पीजीटी के संदर्भ में पढ़ रहे हैं तो विश्व इतिहास से क्वेश्चन नहीं आते हैं। उसमें प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत के इतिहास से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसलिए हम लोग का जो फोकस एरिया होगा प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत का इतिहास होगा। विश्व इतिहास हम लोग नहीं पढ़ते हैं। विश्व इतिहास आपको स्नातक और परास्नातक के स्तर पे पढ़ना पड़ता है। उसके साथ अगर आप आईएएस या पीसीएस में मेंस विषय में इतिहास रखते हैं, मेंस में अगर आप इतिहास विषय रखते हैं, चाहे वो आईएएस का एग्जाम हो या प्रांत स्तर का एग्जाम हो, वहां आपको चारों पार्ट पढ़ने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये तो आपका रहा इतिहास का पार्ट कि आपको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले जब हम लोग इतिहास पढ़ते हैं तो इतिहास शब्द की व्युत्पत्ति के संदर्भ में जानना आवश्यक हो जाता है। इतिहास शब्द की उत्पत्ति कहां से होती है? इतिहास का अर्थ क्या होता है? इतिहास का विषय क्षेत्र क्या होता है? इसके संदर्भ में हमें जानकारी होनी चाहिए। हालांकि यहां से प्रश्न आपसे नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन आपको मोटा मोटा ये पता होना चाहिए कि जो इतिहास है उसकी उत्पत्ति कहां से होती है। इतिहास की उत्पत्ति के विषय में विद्वानों में मतभेद है। हालांकि सर्वमान्य मत यही है कि जो इतिहास है वो प्राचीन यूनान से संबंधित है। आपको पता ही होगा कि इतिहास का जो पिता है उसको हेरोडोटस को कहा जाता है। हेरोडोटस सर्वप्रथम हेरोडोटस ने इतिहास के विषय में लिखना प्रारंभ किया, उसका विवरण देना प्रारंभ किया। हेरोडोटस के बाद कई सारे विद्वान आते हैं, जिसमें प्लिनी ने भी नेचुरल हिस्ट्री लिखी। हेरोडोटस ने हिस्टोरिका नामक ग्रंथ लिखा, और हिस्टोरिका में इतिहास के विषय में उस समय की परिस्थितियों के संदर्भ में, घटनाओं के संदर्भ में, उस समय के राजाओं के संदर्भ में जो भी चीजें हो रही थी, जो उसने देखा, अनुभव किया, उसको अपने हिस्टोरिका में प्रस्तुत किया। तो इतिहास की उत्पत्ति यूनान से मानी जाती है। हालांकि यह किसी एक देश का विषय नहीं होता है, ये सभी राष्ट्र के स्तर पे पढ़ा जाता है और पढ़ाया जाता है। इसी संदर्भ में इतिहास की जो उत्पत्ति है प्राचीन यूनान, और हेरोडोटस को उसका पिता माना जाता है। इतिहास का जो अर्थ होता है, इतिहास का अर्थ क्या होता है? जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इतिहास में कितने शब्द जुड़े हुए हैं, इति, ह और आस। आस को कभी कभी हम लोग अस भी बोलते हैं। तो इति मतलब होता है ऐसा। ह का अर्थ यहां पे हुआ निश्चित। ह का यहां पे अर्थ होता है निश्चित। आस का मतलब हुआ या घटना। इतिहास शब्द का अर्थ होता है इतिह आस, अर्थात ऐसी निश्चित ही घटना घटी है जिसके संदर्भ में हम लोग अध्ययन करते हैं, उसको इतिहास कहा जाता है। इतिहास का अर्थ स्पष्ट हो गया होगा कि इतिहास 3 अक्षरों से, शब्दों से मिलकर बना है। इतिह आस, अर्थात ऐसा निश्चित रूप से घटित हुआ जिसे हम इतिहास के अंतर्गत पढ़ते हैं।
मित्रों, इतिहास एक ऐसा विषय है जिसमें हम लोग जो पढ़ते हैं उसका विषय क्षेत्र काफी विस्तृत माना जाता है। जो इसका विषय क्षेत्र होता है वो सिर्फ किसी घटना के विषय में बात नहीं करता है, बल्कि वो कई सारे एस्पेक्ट के विषय में बात करता है। इतिहास का जो विषय क्षेत्र होता है उसके अंतर्गत हम लोग राजनैतिक इतिहास पढ़ते हैं, उसके बाद आर्थिक इतिहास पढ़ते हैं, उसी के अंतर्गत सामाजिक इतिहास या सामाजिक व्यवस्थाएं पढ़ते हैं, उसी के अंतर्गत धार्मिक इतिहास और उसी के अंतर्गत सांस्कृतिक इतिहास भी पढ़ते हैं। हालांकि धार्मिक और सांस्कृतिक को एक ही अंतर्गत माना जाता है, लेकिन इनके मध्य एक बहुत ही सूक्ष्म रेखा होती है, बहुत ही सूक्ष्म अंतर होता है जिसको हमें समझ लेना चाहिए। धार्मिक इतिहास का तात्पर्य किसी धर्म विशेष की प्रस्तुतिकरण से होता है, अर्थात उस समय में कोई विशेष धर्म आया उसको हम धार्मिक इतिहास के अंतर्गत रखते हैं। लेकिन जब हम सांस्कृतिक की बात करते हैं उसमें धर्म के साथ साथ अन्य तत्व भी मौजूद होते हैं जो धर्म को लेकर के रिजिड नहीं होते, अर्थात सिर्फ धर्म की बात नहीं करते, धर्म के अलावा अन्य लौकिक साहित्य, लौकिक विषय की बात करते हैं। इसलिए हम इसको धार्मिक और सांस्कृतिक के अंतर्गत देखते हैं। तो जैसा हमने कहा कि इतिहास का जो विषय क्षेत्र है राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक के अंतर्गत इसका हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, जब हम लोग नेक्स्ट क्लास में आएंगे, ये परिचयात्मक भाग था। ये आपको ये बताना था कि हम इतिहास का एक इनिशिएटिव शुरू करने वाले हैं पीजीटी के लिए। विशेष रूप से वनडे एग्जाम के बच्चे भी इसको पढ़ सकते हैं, अभ्यर्थी देख सकते हैं, समझ सकते हैं, इससे उनको फायदा होगा। इसके अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे क्लास में, वो हमने आपको बताया कि छोटी कक्षाएं होंगी, आधे घंटे के आसपास की कक्षाएं होंगी। उसमें टॉपिक वाइज हम लेके चलेंगे, जो टॉपिक हम डिसाइड करेंगे आपको क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद जब टॉपिक खत्म होगा तो हम लोग एमसीक्यू करेंगे, आए हुए प्रश्न और जो प्रश्न और आ सकते हैं उसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो इतिहास में जो आप पढ़ते हैं, जो आपको समस्याएं आती हैं, बहुत सारी घटनाएं, राजवंश, व्यक्ति, स्थान याद करने में समस्या होती है, वो हम लोग क्लास के दौरान उसको डिस्कस करेंगे कि वो समस्याएं आपको कम से कम हो और आप प्रश्नों को सही तरीके से हल करने में सफल हो। ठीक है, ये हमने जो विवरण प्रस्तुत किया, आशा करते हैं कि आप सभी को पसंद आएगा, रुचिकर लगेगा और हम लोग कल से अपनी प्रतिदिन की आधे घंटे की क्लास इतिहास विषय के अंतर्गत शुरू करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।